मौलिक राज यानी कि जो हमारा मूल फंडामेंटल जो वर्क है, जो प्लेस है और बेसिक यानी कि जो हमारी जहाँ पर हम लगे हुए हैं, जहाँ पे हम जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, उसी कंपनी के लिए समर्पित रहें और उसी कंपनी में बेटर करें, अच्छा और करें, उसकी ग्रोथ करें अपना समझकर, वहीं से उनको ग्रोथ मिलेगी। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, विश्ववासियों, एंजल बेसिक ट्रेनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। इस बेसिक कोर्स में एंजल कार्ड रीडिंग का एक चैप्टर होता है जिसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर आसाम से रिकी डे भी हैं जो कि ऑनलाइन कोर्स कर रही हैं, और यहाँ पर कविता जी हैं, कविता शर्मा, और इनका बेसिक कोर्स है जिसमें एंजल कार्ड रीडिंग कराई जा रही है। तो आप ये वीडियो इसलिए डाली जाएगी यूट्यूब पर कि सभी को कार्ड रीडिंग में जो इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ना आए, वो सीख जाएं अच्छी तरह से। तो आप सभी लोग ध्यान से देखें इस पूरी वीडियो को, जितने लोगों ने भी एंजल बेसिक कोर्स किया हुआ है और उनको कार्ड रीडिंग करने में दिक्कतें आती हैं, तो कैसे कार्ड रीडिंग करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे एंड करते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो स्टार्ट सबसे पहले तो आपके पास जो ये एंजल कार्ड्स हैं, 60 कार्ड्स हैं, हमने पहले ही इस कार्ड्स को बिछा दिए हैं ऐसे करके। टेबल थोड़ी छोटी है इसलिए इसको हमने ऐसे मर्ज कर दिया है, डबल कर दिया है, लेकिन ध्यान रखें कि कार्ड को ऐसे ऐसे करके कभी ना रखें, नीचे ऊपर ना रखें, कि नीचे ऊपर रख देने से आपका फिर आंसर जब आप कार्ड निकालेंगे तो कौन सा निकालेंगे, नीचे का ऊपर का, इसलिए हाथ नहीं जाएगा। और ध्यान रखें कि कार्ड को निकालने के टाइम पर आपकी आंखें बंद रहेंगी, सिर्फ आपको हाथों से ही जाके टच करके कार्ड को निकालना रहता है, क्योंकि उस समय एंजल्स हमें गाइड कर रहे होते हैं। उनके गाइडेंस में ही हमारा हाथ जाके कोई भी कार्ड उठाता है और हमारे सवालों का जवाब इसके अंदर आता है। और उसके पीछे जब जैसे हम उठाएंगे, जैसे यहाँ लिखा है विंटर, तो उसके पीछे इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, और इस डिटेल को हम पढ़ेंगे, अब पढ़ के समझेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका रीज़न क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। उसका रीज़न भी इसके अंदर दिया रहेगा और सोल्यूशन भी दिया रहेगा। वही आप अपने लिए यूज़ करें, अपने पार्टनर्स के लिए यूज़ करें। किसी और के लिए कार्ड निकालना है तब भी यही प्रोसेस करेंगे, अपने लिए कार्ड निकालना है तब भी यही प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिकी डे जी हैं, रिकी डे जी का एक कई तरह के सवाल है, काफ़ी मेहनत भी कर रही हैं, आसाम से हैं, अभी हमें जुड़ी हुई हैं, हमारे इस पर वीडियो कॉल पे हैं। तो हेलो कर दीजिए आप अपनी तरफ से। तो आप रिकी डे जी सबसे पहले ना आप अपना एक सवाल पूछिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है, ट्रेनिंग में आपको बता दिया गया है। यहाँ कविता जी वो भी इन्होंने कार्ड बिछाए हैं, देखा है सब। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि रिकी डे जी अपना एक कोई सवाल करें, उस सवाल का कैसे आंसर निकालना है वो मैं यहाँ से करके दिखाऊँगा, बताऊँगा और रीड करके दिखाऊँगा। कार्ड रीडिंग का यही तरीका है। चलिए पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल है कि ये जो सितंबर है और अक्टूबर है, इसमें मेरी करियर रिलेटेड किस तरह से ग्रोथ हुआ, मतलब सितंबर अक्टूबर में क्या रेस्पॉन्स हुई, ग्रोथ होना इस करियर। ओके, रिकी डे जी ने कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानना चाहा है कि सितंबर अक्टूबर यानी कि 2023 का ये वर्ष है, इस 2 महीने के अंदर इनके करियर में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो एंजल्स क्या हमें बताएंगे। तो उसके लिए हम एंजल्स को कॉल करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ेंगे और यहाँ पर आसपास में धूप दिया बत्ती जला लेंगे। जैसा कि यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, पीछे कैमरा करके दिखला दें आप। यहाँ देखिए एंजल्स भी बने रखे हुए हैं और देवी देवताओं की फ़ोटो रखी है और दिया जल रहा है, फ्लावर्स भी रखे हुए हैं। तो इस तरह का आपका एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप कार्ड रीडिंग करते हैं। वहाँ पे एक प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे देवी देवताओं की फ़ोटो हो, फ्लावर्स हैं, एंजल्स रखे हुए हों, दिया जल रहा हो, या परफ्यूम भी आप छिड़क सकते हैं कमरे में, जहाँ की जब हम एंजल्स को कॉल करेंगे तो यहाँ उपस्थित होंगे उनके सम्मान में। जैसे हम मेहमान हमारे घर पे जब आते हैं तो उस टाइम पर हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, सारी वस्तुओं को, सारे सामान को सिस्टम में रखते हैं, बढ़िया सजा के रखते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेहमान देवी देवता की तरह होते हैं, भगवान के समान होते हैं। तो उसी तरह से जब हम एंजल कॉल करते हैं तो वो देवदूत हैं, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, तो उनको हम यहाँ कॉल करके बुलाएंगे तो उनके सम्मान में ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही प्योर होनी चाहिए। तो हमने व्यवस्था कर रखी है, कार्ड बिछा रखा है। अब एंजल को कॉल करेंगे, सभी लोग अपना हाथ जोड़ेंगे। हे ऑल आर्कएंजल्स, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम।
चूँकि 15 आर्कएंजल्स हैं इसलिए हमने ऑल आर्कएंजल्स को यहाँ कॉल करना है। तो 3 टाइम चैंट करेंगे, हे ऑल आर्कएंजल्स प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। हे ऑल आर्कएंजल्स, हमें कार्ड रीड करना है, उसमें आप हमारी मदद करें। और हमारा एक सवाल है, जैसा कि रिकी डे का सवाल है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में उनके करियर में क्या ग्रोथ हो सकता है, किस तरह से हम जानें और क्या ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में मुझे आप बताएं। तो आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और बंद आंखों से एक कार्ड निकालेंगे। जैसे कि मैं एक एंजल थेरेपिस्ट हूँ और जो रिकी डे है वो भी एंजल थेरेपिस्ट है, वो ट्रेनिंग ले रही है, सीख रही हैं, तो मैं उनके लिए, वो मेरी पार्टनर हुई, मेरे यहाँ एक क्लाइंट के रूप में आई हैं और मैं एक हीलर के रूप में, एंजल थेरेपिस्ट के रूप में कार्ड रीड करके उनको बताने वाला हूँ। तो उनका ये सवाल है। उसी तरह से आप एक हीलर होंगे, एंजल थेरेपिस्ट होंगे और आपके यहाँ कोई क्लाइंट आता है और इस तरह का सवाल पूछता है, तो आप इस तरह से कार्ड बिछाकर एंजल को कॉल करके कार्ड निकालेंगे। तो आंखें बंद रहेंगे और एंजल को कॉल कर लिया है, एंजल्स यहाँ उपस्थित हो गए हैं। थैंक यू ऑल आर्कएंजल्स, थैंक्स फॉर कमिंग, ये वर्ड्स उनके लिए बोलेंगे थैंक यू बोलकर। अब बंद आंखों से कोई भी एक कार्ड निकालेंगे। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, कार्ड को आपने देखा नहीं है पहले से, और कोई भी एक चीज़ निकालेंगे, कहीं से भी, जहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। आपको खुद नहीं पता है कि कौन सा कार्ड निकालने जा रहे हैं। आपने ये कार्ड निकाला और इसमें क्या लिखा है, परिवर्तन शुद्धि। देखिए ये फायर यानी कि आग, ठीक है ना, परिवर्तन शुद्धि। तो इसका ही मीनिंग क्या हो गया, परिवर्तन और शुद्धि का मीनिंग क्या हो गया कि चेंज होगा, जो पुरानी चीज़ें हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो नष्ट होंगी और शुद्धिकरण होगा, यानी कि एक बड़ा चेंज आएगा। इसके पीछे कविता पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, पूरा डिटेल पढ़ें। अग्नि शुद्धि का भी प्रतिनिधि करता है। प्रत्येक परिवर्तन में एक सफाई प्रक्रिया होती है। शायद यह आपको विचारों, कार्यों, रिश्तों या कुछ और शुद्ध करने का समय है जो अस्वस्थ हो गया है। अपनी पुरानी आदतों को बदल दें। आर्कएंजल माइकल और जोफिल इसके प्रतीक से जुड़े हैं। एक समारोह का आयोजन, किसी चीज या किसी की सुरक्षा में खड़ा होना, अपने घर और चूल्हे की देखभाल करें, दिनचर्या से थोड़ा ब्रेक लें। जैसा कि इसमें बताया गया है कि पुरानी कई ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्तों में भी और फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, जिनको कि बदलना है, यानी कि उसकी तरफ, उस दिशा में कोई आपके जो विचार हैं, रिकी डे जी जो विचार हैं, यानी कि उससे जुड़े हुए विचार, कई तरह के विचार, जैसे कि नकारात्मक विचार हो सकते हैं, दुख देने वाले विचार हो सकते हैं, रिश्तों के साथ में जो लड़ाई चल रही है किसी भी परिवार के रिश्तेदार से, तो उन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये इंटेंशन दे रहे हैं हमारे आर्कएंजल्स कि उन चीज़ों को ठीक करें तो आपका जो करियर है बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो पाएगा, ये मतलब है। आप कैमरे को उधर ले जाएं, रिकी डे की तरफ दिखाएं कि उनके लिए कार्ड रीड किया जा रहा है, तो उनको क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो वो बताना ज़रूरी है कि क्या जो अभी ये कार्ड रीड करके बताया गया रिकी डे जी, उससे आप क्या सेटिस्फाइड है, आपको कोरिलेट हो रहा है कि जैसा बताया गया कि पुरानी चीज़ों को आपको बदलना है, ख़त्म करना है। तो अच्छा, हाँ बोलिए। सर आपने जो ऐसा जो आपने बताया दिया है, पहले आपको रिलेशनशिप को ठीक करना है और उसके बाद कोई भी चीज़ हो सकता है, उसको पहले ठीक करना है, ऊपर लाना है, तो आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। बिल्कुल, अब यही कहा या तो मेरे को एक क्वेश्चन में ये भी कह रहे थे कि हाँ गाइडेंस मुझे ऑलरेडी मिल भी रही थी, लेकिन कार्ड सही आ गया। वेरी गुड, कार्ड बहुत सही आ गया कि हाँ कि इसके लिए मैं प्राइवेटली आपसे डिस्कशन भी करूँगी, लेकिन ये सही आया, लेकिन इसका ना ये समझ नहीं आ रही थी। आपने घर पूरा को देखभाल करें, मतलब अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, अपने परिवार को ठीक करने के लिए इन चीज़ों पर ध्यान देना है, ये मतलब नहीं है। मतलब जो घरेलू कार्य हैं, अब खाना पकाना, घर का मेंटेनेंस करना, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ये मतलब है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो इन्वॉल्व रहें। जैसे घर की मेड हैं या दूसरे सर्वेंट्स आपके यहाँ हो सकते हैं, उनसे सारे काम करवाया जाता है ऑर्डर से, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुद आप अपने हाथों से करें, जो ज़रूरी चीज़, जैसे अपने हस्बैंड को खाना परोसें, पूछें, अपने हाथों से दें, तो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। आर्कएंजल्स ये कह रहे हैं, हाँ, जिससे कि रिश्तों में मिठास आएगी। अब चूंकि देखिए आपका कैरियर चाहिए, ग्रोथ होगा नहीं होगा, बात कैरियर की हो रही है, लेकिन एंजल्स क्या कह रहे हैं कि आपका कैरियर तब बूस्ट होगा जब आप
इन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर पाएँ, यानी कि वहाँ से कैरियर कनेक्टेड है। जो हमारे रिश्ते हैं उनसे बहुत ज़्यादा गहरे लेवल पर हमारा कैरियर कनेक्टेड रहता है। तो रिश्तों को मधुर बनाने के लिए हमें मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स के द्वारा। क्या आप इन बातों से सहमत हैं? तो आपके सवाल का जवाब मिल गया। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा कि कार्ड रीड करना कितना आसान है। आप बिल्कुल ही घबराएं नहीं, सिंपल तरीके से कार्ड को यहाँ बिछा दें और एकदम आप किसी भी कार्ड को देखें नहीं कि कौन सा कार्ड कहाँ पे रखा है। आपको ये नहीं देखना है, नहीं तो आपके माइंड में ब्लॉकेज आएगी कि उसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप खोजेंगे। हालांकि उस समय आपकी आंखें बंद रहेंगी। ना ही बिछाते समय आप उस पर ध्यान दें कौन सा कार्ड कहाँ रखा है, और ना ही ये सोचें कि वही राइट कार्ड निकल कर आए। नहीं, ये सब काम एंजल का है। आपको रिक्वेस्ट लगाना है, एंजल्स को थैंक यू बोलना है। तो क्या आप थैंक यू बोलने वाले हैं एंजल्स को? थैंक यू आर्कएंजल्स। ये जो प्रणामी शर्मा आई थी आसाम से यहाँ पर, तो उनको भी कार्ड रीडिंग जब सिखाया गया तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से, वहाँ पे और 2-3 लोग क्लास में आए थे तो उनके लिए उन्होंने कार्ड रीड किया था। प्रणामी शर्मा जी थी, आसाम से आई थी यहाँ पर, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे तरीके से कार्ड को रीड किया और निकाल के आंसर दिया। तो बहुत परफेक्टली आंसर आया जिसका भी पूछा था उन्होंने। तो अब यहाँ पे कविता जी हैं, तो अब इनका कोई न कोई सवाल होगा क्योंकि ये सीख रही हैं। तो आप अपना सवाल रखिए और रख के पहले जो हमने प्रोसेस समझाया था उसी प्रोसेस से आप यहाँ पे करें, स्टार्ट करें। राइट, कार्ड को पहले एक बार मिक्स कर दें, आप भी मिक्स कर दें, वहाँ से कार्ड को मिक्स करें। हर सवाल के बाद कार्ड को मिक्स करना होगा और तुरंत फिर से इसको करके आप बिछा सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल हो। और टाइम कम से कम लगाएं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, इसलिए फटाफट ऐसे भी बिछा सकते हैं। थोड़ा 1-2 कार्ड ऐसे भी रह सकता है तो आप अंदर से भी निकाल सकते हैं उस समय। तो मेरे प्यारे देशवासियों, विश्वासियों, जितने भी कार्ड रीडर हैं, एंजल थेरेपिस्ट है, वो इसी तरह से कार्ड को रीड करें। और कहीं कोई ब्लॉकेज आए, कोई सवाल आए तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देख लें और देख कर करेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। सर ये बताइए कि जैसे हमें बोलते हुए या हम अपने मन में भी इस तरीके से उन्हें कॉल कर सकते हैं? हाँ, जब आप सिंगल होंगे, अकेले बैठे होंगे तो मन में भी कॉल कर सकते हैं, जी। कोई दिक्कत नहीं है कि बोलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए आपको यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। पहले इन्होंने पहले जो अभी क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि क्या सर ये बताइए कि क्या बोलकर ही कॉल कर सकते हैं एंजल को या मन में कॉल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था इनका। तो मन में भी कॉल कर सकते हैं जब आप अकेले बैठे हैं। एंजल माइकल एंड ऑल 15 आर्कएंजल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आज मुझे अपने कुछ सवालों के आंसर्स जानने हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि अभी मैं जिस पाथ पे चल रही हूँ, क्या ये पाथ मेरे लिए आगे बेनिफिशियल है, और अगर इससे रिलेटेड आपके पास मेरे लिए कोई मैसेज हो तो प्लीज़ मुझे डिलीवर करिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग। अब देखिए, इन्होंने कार्ड निकाल लिया बंद आंखों से। अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। इनका सवाल था कि जो जिस पाथ पे मैं चल रही हूँ वो पाथ मेरे लिए सही है तो मुझे गाइड करें। और उन्होंने कॉल किया एंजल्स को और एक बंद आंखों से कार्ड निकाल लिया है। क्या आपको आवाज़ आ रही है रिकी डेजी मेरी? तो अब कार्ड में क्या लिखा है आप बताएं। एंजल रैफेल का कार्ड आया है, हीलिंग, मुक्त होना। हाँ, यह अपनी भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हीलिंग करने का समय है। अपने करियर में सफलता पाने में रेफेल की मदद में आप किसी मित्र या परिवार के सदस्य को हीलिंग की जरूरत है। अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं और अपने शरीर की सेवा करें। किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए माइकल के साथ रेफेल को भी मदद के लिए कहें। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। इन्होंने बताया एंजल्स ने कि आप अपने शरीर की सेवा करें का मतलब ये हो गया कि जो आप कर रहे हैं उसके साथ साथ में अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखें। इस शरीर से ओवरलोड वर्क ना लें। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कविता जी ऐसा करती हैं। क्या ये सही है? तो देखिए एंजल ने, आप इसमें अपना एक्सपीरियंस बताएं जल्दी से इस लाइन पर।
ये इस लाइन का मतलब बताएं, खुद बताएंगे कि ये ऐसा बताया जा रहा है, तो इससे क्या आपको लग रहा है कि ये सही है? कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसे ओवरबर्डन कर देती हूँ खुद को कुछ चीज़ों से, तो ये बिल्कुल मतलब कनेक्ट हुआ है कि मैं इस बीच अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे रही थी प्रॉपर तरीके से, तो इसमें जो गाइडेंस आई है उससे रिलेटेड वो बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके अलावा इन्होंने, एंजल्स ने ये बताया है कि यह अपनी भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हीलिंग करने का समय है। तो रिकी जी, आप सुन पा रही हैं कि भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक यानी कि मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हीलिंग की आवश्यकता है। यह एक ऐसा वक्त है जिसमें आप इन तीनों लेवल पर अपनी हीलिंग यानी कि उपचार करें, मतलब कि इन तीनों को मेंटेन करें, क्योंकि इसी शरीर से, इसी माइंड से, इसी इमोशन से आपको आगे बढ़ना है इस पाथ पर आप सही हैं। इनका मतलब ये है, एंजल्स ये कह रहे हैं कि इस स्पिरिचुअल पाथ पे आप जा रही हैं, ये पाथ तो आपके लिए सही है, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इनसे ओवर वर्क नहीं लेना है, ओवर जैसे एक्स्ट्रा काम नहीं लेना है, जैसे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है या ओवरलोड बॉडी को बने देना है। टाइम से सोना चाहिए, पूरा रेस्ट करना चाहिए और हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, थोड़े एक्सरसाइज करने चाहिए कि हेल्थ मेंटेन रहे, और इमोशनल लेवल पर जैसे कि कई चीज़ों को लेकर हाइपर नहीं होना चाहिए। ये सारी मीनिंग्स एंजल्स दे रहे हैं, यानी कि मैसेज दे रहे हैं। क्या आप इन सारी चीज़ों के लिए एग्री हैं कि ये सारा मैसेज सही है आपके लिए? राइट है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं किसी चीज़ को लेकर, आपके किसी मित्र या परिवार के सदस्य को हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर ये भी लाइन है। तो आप देखें कि आपके जो नियरेस्ट कोई भी सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कोई पर्सन है, रिलेटिव है, उसको किसी चीज़ की दिक्कत है, तो उनको आप हेल्प करें किसी तरह से, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर क्या हेल्प दे सकती हैं। हीलिंग का मतलब ये हुआ। अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं, ये तो बताया ही गया है। किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए माइकल के साथ राफेल की मदद लेनी चाहिए, यानी कि माइकल से, जैसे कि अभी आपका एक सेशन कराया गया प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन क्लींजिंग ये ज़रूरी है। और राफेल का मतलब आर्कएंजल राफेल हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उनको रिक्वेस्ट लगाया जाता है आर्कएंजल राफेल को, तो सीधे आर्कएंजल राफेल को रिक्वेस्ट लगाते हैं कि मेरी हेल्थ को मेंटेन करें। तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली इनके सवाल का आंसर सही आया है, और कविता जी इस बात से एग्री है, राइट है? तो क्या आपको कैसा लगा ये कार्ड रीड करके कि आपका इतना इजी तरह से आंसर आया? तो इसमें क्या है कि ये सारे मेंटोर के रूप में काम करते हैं हमारे साथ एंजल्स, कितना क्लियर आंसर दे रहे हैं, कितना हमें वो प्यार करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं कि जैसे ही हमने उनसे पूछा, हम किसी व्यक्ति से पूछने जाते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है, तो वो हमारे बारे में उतना सही नहीं बता पाएगा और बहुत टाइम लगाएगा, बताएगा भी तो कोई एक्सपर्ट होगा। अभी कार्ड्स हमारे पास हैं, एंजल्स हमारे पास हैं, वो मिनटों में ही हमारे सवालों का जवाब एकदम क्लियर देते हैं। तो इस तरह से कार्ड रीडिंग का ये तरीका है, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन रिकी डे का होगा, उसके बाद हम लोग ये सेशन इसी तरह से बाकी का सारा करना है। निकालो। हाँ, बंद आंखों से। निकालिए सर। कौन सा आया है? द शायद ये है, इंडिया हाउ ये है। पहले पीछे का ही देखना है। क्या आया है कार्ड, पढ़ के बताइए। आउटर कार्ड आपको आभार महसूस करने के लिए समय निकालकर अपने Author. आसपास के जादू मौलिक राज। अच्छा, एक प्राचीन पेड़ या संरक्षण के पेड़ के रूप में भी जाना जाता है। ये चिकित्सा के लिए एक सहयोगी है। आर्कियाचल एरियल, जैफियर, मैटाडोर, रेगुलर, माइकल, रेजियल और रेफियल स्पोर्टिंग गति से जुड़े हैं। शारीरिक स्तर पर नाकपुरी के फल हृदय और रक्त को मजबूत करते हैं। अच्छे पोषण और उसकी जरूरतों और इच्छाओं को सुनकर अपने दिल को स्वस्थ रखें। आध्यात्मिक हृदय के दान खोले ताकि आप प्यार करने
अधिक ग्रहणशील हो और आपका सबसे अच्छा हो। खोलें ताकि आप प्यार करने के लिए अधिक ग्रहणशील हों और आपका सबसे अच्छा हो। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि इन्होंने रिकी डे ने जो कार्ड निकाला है क्वेश्चन के बाद, हॉथॉर्न करके है, ये इसका मतलब है कि संतुलन बनाए रखना है। मौलिक राज यानी कि जो हमारा मूल फंडामेंटल जो वर्क है, जो प्लेस है, और बेसिक यानी कि जो हमारी जहाँ पर हम लगे हुए हैं, जहाँ पे हम जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, उसी कंपनी के लिए समर्पित रहें और उसी कंपनी में बेटर करें, अच्छा और करें, उसकी ग्रोथ करें अपना समझकर, वहीं से उनको ग्रोथ मिलेगी। कंपनी चेंज ना करें, बैलेंस बनाए रखें। टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन ग्रोथ होगी, उसके लिए इनको ये मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि लास्ट में यहाँ पीछे की तरफ लिखा हुआ है, आध्यात्मिक हृदय के द्वार खोलें, यानी कि उनको थोड़ा और स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अपने आसपास के ऐसे लोगों को क्षमा करना पड़ेगा जिनकी वजह से उनको हर्ट हुआ है, और भूलना होगा, इग्नोर करना होगा। बहुत लोग पीछे खींचते हैं या कई तरह के टैंट करते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति आहत हो जाता है। तो इनको उन लोगों के लिए प्यार रखना है मन के अंदर, नफरत नहीं। आध्यात्मिक द्वार खोलने का मतलब ये हो गया। और ये जो एंजल्स बताए हैं, एरियल हैं, जोफियल हैं, मेटाटॉन हैं, इन सारे एंजल्स को रिक्वेस्ट लगा दें आप, अगर वो आपसे हीलिंग ले रहे हैं तो आप उनके लिए रिक्वेस्ट लगा दें। इतने एंजल्स हाँ, तो वो हेल्प कर देंगे, ठीक है। बाकी यह कार्ड आपको आभार महसूस करने के लिए समय निकालकर अपने आसपास से के जादू को खोलने के लिए कह रहा है। मतलब कि जहाँ पर आज की डेट में ये हैं, जिस कंपनी में हैं, जिस पोस्ट पर हैं, उसके लिए इनको ग्रैटिट्यूड करना होगा कि मैं यहाँ पर हूँ और इसकी वजह से, यानी कि इस कंपनी में रहते हुए मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मुझे धन्यवाद करना होगा। न कि उसमें से जो कई तरह की चीज़ें होती हैं कि हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, या हमें यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा और होना चाहिए लेकिन कम हो रहा है, कंपनी का ऑनर या जो भी इसका सीनियर पर्सन है वो हमें उतनी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो इन बातों को लेकर दुख है या कंप्लेन है। इस तरह के कंप्लेन और दुख नहीं रखना है, ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू बोलना है। और ये करेंगे और पैशन रखेंगे, बैलेंस्ड बनाए रखेंगे और मेहनत करें कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, तो इनका प्रमोशन ऑटोमेटिक ही इनके हिसाब से हो जाएगा। आप हाँ, आप हमसे वेरीफाई कराना चाह रही थी कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। ऑलरेडी इसके पहले भी एक दो बार आपने कार्ड निकाला और सही आंसर आया, फिर बाद में आपने हमसे वेरीफाई करवाया, देखें सही आता है कि नहीं, तब भी यही हुआ था। तो आपको हाँ, मतलब ये एक सही तरीका है, गलत तरीका नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि क्या मैं इतना परफेक्ट हो सकती हूँ इतनी जल्दी, तो यस, ये कार्ड रीडिंग बहुत ही आसान है। फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट सेशन में ही कोई भी स्टूडेंट अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो आप कर रही हैं परफॉर्म ऑलरेडी, फिर भी आपको इस तरह की सिचुएशन फिर आगे आए तो आप मुझे ज़रूर इस तरह से वेरीफाई करा सकती हैं। तो कार्ड रीडिंग में इसी तरह से करना है, यही कॉन्सेप्ट है। सवाल लाखों हो सकते हैं हमारे पास, उन सारे लाखों सवालों के जवाब इसी कार्ड के रीडिंग में हमें मिल जाएंगे। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे कभी कभी अंदर से अगर इंस्टिंक्ट आए कि एक की जगह हम 2 कार्ड्स निकाल लें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एक ही निकालना है? नहीं, पहले आप एक निकालिए। अच्छा। 2 की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली बात। और एक बार जब कार्ड निकल जाए, किसी भी सवाल के लिए आंसर चाहते हैं हम, तो उसका एक बार कार्ड निकल जाए तो बस वही रखें। फिर दोबारा चेक करने के लिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम ज़रा एक बार और मिक्स करके फिर करते हैं और फिर दोबारा देखते हैं इसी क्वेश्चन का आंसर यही आता है, कुछ और आता है। तो देखिए वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये होगा कि एंजल्स कहेंगे कि मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हो। तो एंजल्स के ऊपर डाउट होना माना जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। तो एक बार में एक ही कार्ड हुआ, फिर नेक्स्ट कार्ड, वही राइट है और उसी को सही से करें, फॉलो करें, राइट है।